50 तक हो गया था, अब 51 से करते हैं। क्वेश्चन नंबर जो है 51 यहाँ पे क्या कह रहा है कि द्विघात समीकरण x² - 15x + 50 = 0 का विविक्तर क्या होगा। विविक्तर, ठीक है, x² - 15x + 5 बराबर का 0। इसका जो है विविक्तर बताना है। क्या पूछा गया है? विविक्तर, ठीक है, विविक्तर जो है इसका यहाँ पे पूछा गया है। यहाँ पे ऐसे होगा विविक्तर, ठीक है, ये, या फिर इसी को जो है एक और नाम से जाना जाता है विवेचक। क्या कहते हैं? विवेचक कहा जाता है, ठीक है, जिसको यहाँ पे इंग्लिश में डी से, छोटी डी से दर्शाते हैं। तो इसी का यहाँ पे मान निकालना है। बहुत ही सिंपल होता है। डी बराबर, बस आपको फार्मूला याद होना चाहिए कि डी बराबर फार्मूला होता है b² - 4ac। तो ये आपका क्या होता है? विविक्तर या फिर विवेचक का फार्मूला होता है। ये फार्मूला लीजिए, याद है, सिंपल सा। क्या कीजिए, इस पर आप बैठा दीजिए, आंसर निकल के आ जाएगा। समझ गए? चलिए, तो यहाँ पे पहला आवर में क्या होता है? यहाँ पे ए होगा और बी का मान कितना हो जाएगा? -15, और सी का मान कितना हो जाएगा? ये। तो यहाँ पे ए का मान हो जाएगा 1 और बी का मान कितना हो जाएगा? -15, और सी का मान कितना हो जाएगा? +5। बस मान बैठा देना है। तो डी बराबर बी का मान कितना? -15, तो -15 का स्क्वायर और -4, ए का मान कितना हो गया? 1, और सी का मान हो गया कितना? 5। अब यहाँ से इसको आप कर दीजिए, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ही। अब 15 का स्क्वायर 225, इसको गुना कर दीजिए, 5 एकम 5 होके 20। तो 225 में से जब 20 घटेगा तो कितना बचेगा? 205 बचेगा, ठीक है, ठीक है, ये ना आपका। अरे यहाँ 50 दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? 50। तो कोई बात नहीं, यहाँ 50 दिया है तो यहाँ कितना हो जाएगा? 200 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा? है, तो 225 में से 200 घटेगा तो 25 आ जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया? 25 आ गया, जो कि जहाँ ऑप्शन में दिया रहेगा वही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात? तो इसमें क्या था? आपको विवेचक का फार्मूला। लेकिन ध्यान रखना, कभी इसमें विवेक्तर पूछ देता है तो कभी विवेचक पूछ देता है, ठीक है, दोनों एक ही है। नाम कभी इस नाम से पुकार लेता है तो कभी उस नाम से पुकार लेता है। पुकारने का अपना मर्जी है, समझे कि नहीं? तुम्हें को यहाँ पे कुछ है ना और नाम से बुलाते हैं, वहाँ जाता है खेलने कूदने तो कुछ और नाम से बोलने लगता है, होता है ना? तो वही बात है। तो वो चीज़ ध्यान रखना पड़ता है। चलिए, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि पहला पद ए सार्वंतर डी, तो n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। n पदों का योग यानी कि SN का सूत्र पूछ रहा है। क्या होता है? तो हो जाएगा n/2, 2a + n-1 × d। बोले थे ना, फार्मूला सब याद रखना, पूछा जाता है तो डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। और फार्मूला याद रहेगा तो है ना बहुत नंबर मिलेगा, 10 नंबर तो रखल है, ठीक है। अब SN बराबर और भी कई फार्मूला होता है। n/2, एक होता है a + l वाला, और एक और होता है SN बराबर n/2 a + an, ठीक है। l का मतलब अंतिम पद, लास्ट टर्म, an का मतलब हो गया nवां पद, ठीक है। ये बात d का मतलब तो सार्वंतर पता ही है, समझे यहाँ तक? तो यहाँ से फार्मूला याद रखिएगा, हो जाएगा। चलो, क्वेश्चन यहाँ पे देखो क्या है। ax² - bx + c = 0, तो x का मान जो है निकालना है। ax² - bx + c = 0 है। पूछा क्या है कि x का मान बताइए। तो x का मान यानी कि मूल बताना है कितना यहाँ पे होगा। तो इसके लिए भी जो है फार्मूला याद होना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो मूल बराबर फार्मूला होता है, कोई भी द्विघात समीकरण का मूल निकालने के लिए जो फार्मूला होता है वो होता है -b ± √b² - 4ac/2a, ठीक है, ये होता है। तो ये फार्मूला जो है, अब इस क्वेश्चन को हल करने के लिए आपको ये वाला फार्मूला याद होना चाहिए। समझ में ये बात? नहीं याद है तो याद कर लोगे इसको। तो -b, ये हो गया माइनस, a का मान कितना हो गया? यहाँ पे a ही हो गया। अब b का मान कितना हो गया? -b हो गया। और c का मान कितना हो गया? c ही हो गया।
कुछ अलग नहीं है, लेकिन कई बार जो है यहाँ पी क्यू आर कर देता है, ठीक है, तो वहाँ से तुमको देखना पड़ेगा। तो ये माइनस बी, अब बी का मान कितना है माइनस बी, तो माइनस सूत्र में है और यहाँ भी माइनस है तो क्या हो जाएगा ये प्लस का बी हो जाएगा, और ये तो प्लस माइनस ही रहेगा। अंडर रूट बी का मान कितना है माइनस बी, यहाँ पे माइनस बी का क्या कर दोगे स्क्वायर कर दोगे, तो माइनस बी का स्क्वायर करोगे तुमको क्या मिल जाएगा प्लस का बी स्क्वायर मिलेगा ना है। फिर -4 ए का मान कितना है, ए का मान ए ही है, और सी का मान कितना है सी ही है, अब बटे 2 ए का मान कितना है ए ही है, तो यही आपका क्या हो जाएगा, प्लस को नहीं भी लिखते हैं तो चलता है, यही आपके पास क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। खोज लीजिए कहाँ है, यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है डी, क्या हो जाएगा डी। समझ में आया। तो क्वेश्चन में अलग क्या था, क्वेश्चन में अधिक कन्फ्यूजन कहीं था तो वो यहाँ पे था, ठीक है, अधिक क्वेश्चन में थोड़ा सा कहीं पे है ना कुछ सोच के दिया तो वो बस ये वाला पॉइंट सोच के दिया है। यहाँ पे बी स्क्वायर -4 AC है, ठीक है, अब यहाँ पे माइनस बी दे दिया तो बच्चा इसमें कन्फ्यूज हो जाएगा कि अब यहाँ करें क्या, लेकिन थोड़ा सा गौर कीजिएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, तो यही इसका फॉर्मूला हो जाएगा। बाकी यदि कोई अनटकरो मार दिया होगा फार्मूला देख के तो भी उसका सही ही होगा, ठीक है। तो ये मूल निकालने का है, द्विघात समीकरण के कितने मूल होगा 2, त्रिघात का 3, जितना घात रहेगा उतना ही उसका मूल होगा, उतना ही शून्यक होगा। चलो समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, समांतर श्रेणी से क्वेश्चन दिया हुआ है an बराबर 9 - 5n, और तो पूछा है कि बताइए a7 का मान कितना होगा। a7 का मान इसमें क्या करना है बताना है। जैसे यहाँ a7 बोला तो यहाँ 7 किसके जगह पर है n के जगह पर, किसके जगह पर है n की जगह पर, यानी कि n का मान यहाँ से आपको कितना मिल गया 7 मिल गया। तो यहाँ पे जो है a n की जगह पे 7 9 - 5 और n की जगह पे कितना 7 हो गया। तो इसको हल कर लीजिए, 9 - 7 बचे 35, अब यहाँ पे कितना जाएगा माइनस का 26 हो जाएगा, जो कि यहाँ पे ऑप्शन जो है बी में दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है बी में दिया हुआ, ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ गए बात को। चलिए बताया हुआ था ये सब है ना, छूटने वाला कोई बात है ही नहीं। अब आगे है कोसेक स्क्वायर थीटा -1, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 डायरेक्ट सूत्र है ना, कोसेक स्क्वायर थीटा -1 क्या होता है, ये हो जाएगा आपका कोट स्क्वायर थीटा, क्या हो जाएगा कोट स्क्वायर थीटा। आपको ये फार्मूला है ना ध्यान में अक्सर सबको नहीं रहता है, लेकिन ये फार्मूला रह जाता है, कोस स्क्वायर थीटा माइनस कोट स्क्वायर थीटा बराबर 1, ये फार्मूला जो है सबको अक्सर याद रहता है। और 1 बराबर किसका 1 बराबर होता है, तो एक और होता है आपका सेक स्क्वायर थीटा अब माइनस टेन स्क्वायर थीटा अब बराबर का 1 होता है। एक और 1 होता है प्लस में से किसके साथ, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर का 1 होता है, ठीक है। तो ये आपका सर्व समीकरण है त्रिकोणमिति का। तो ये 1 बराबर 1 इतना होता है, ये 3 होता है। बाकी ये 3 से जो है कई सारे सूत्र निकाल के दिए थे है ना, जो दिए हैं फार्मूला वाला लिस्ट उसमें भी है, ये है ना। तो सारे फार्मूला देखो डायरेक्ट फार्मूला पूछता है। त्रिकोणमिति से तो बहुत सारा फार्मूला आपको याद होना चाहिए, सारा फार्मूला याद होना चाहिए, तो है ना बहुत सारा क्वेश्चन उससे बन जाएगा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी देखो, वही है फार्मूला ही है, सेक 90 माइनस थीटा क्या हो जाता है, कोसेक थीटा हो जाएगा। सेक 90 माइनस थीटा कोसेक थीटा हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा कोण वाला सूत्र हो गया। अब वही यहाँ पे यदि कर देता कि कोसेक 90 माइनस थीटा, तब ये हो जाता हमारा सेक थीटा, ठीक है। तो ये पूछा गया था, तो कोसेक थीटा कहाँ पे है, ऑप्शन सी में। तो सी क्या हो जाएगा, इसका हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे क्वेश्चन देखो। अब यहाँ पे क्या रखा है, यहाँ पे निर्देशांक ज्यामिति से है कि बिंदु -12 और -18 है, इसमें से जो है आपको भुज का मान पूछा है, ठीक है। किसका मान पूछा है, भुज का मान पूछा है, कितना हो जाएगा। तो भुज का मतलब क्या हो गया, x निर्देशांक बताइए, जो कि कितना हो जाएगा माइनस के बाद है, पहले x होता है उसके बाद फिर y होता है। तो यदि कोटि पूछ लेता
कोटि यानी कि y निर्देशांक पे लेता है कितना जाता, -18। लेकिन भुज पूछा इसलिए मेरा आंसर -12 होगा। तो -12 ऑप्शन नंबर ए में होगा। ये सब हो जाएगा ना, बताया हुआ सारा क्वेश्चन है। तो ये सब क्वेश्चन जो है आना, यही सब क्वेश्चन आना ही है इसी ढंग का, क्योंकि 2021 का है। अब यहाँ पे देखो क्वेश्चन, देखो बड़ा अच्छा दिया है। क्वेश्चन क्या है कि tan 50 डिग्री अब प्लस कोट 40 डिग्री है। बोला है इसका वैल्यू बताओ कितना होगा। क्या करेंगे, दोनों में से किसी एक को चेंज कर लेंगे। ठीक है, क्या कर लेंगे, चेंज। तो मान लिया जाए कि हम tan 50 को रहने देते हैं और कोट को चेंज करेंगे, तो कोट क्या हो जाएगा, tan 90 - 40 डिग्री। तो ये हो जाएगा हमारे पास tan 50 डिग्री अब प्लस tan 90 में चले जाएगा तो 50। तो tan 50 2 tan 50 डिग्री हो जाएगा। ये हो जाएगा। तो ऑप्शन जो है आपका कहाँ बन जाएगा, डी में। कहाँ बन जाएगा, डी बन जाएगा। समझ में आया। चलो आगे क्वेश्चन देखो। बिंदु 4, 6 और -4,6 दोनों अवस्थित है। अब एक है 4, 6, मान लिया जाए कि ये ए है और दूसरा है मान लेते हैं बी। इसका निर्देशांक है -4,6। बोला ये कहाँ स्थित है, कहाँ इसे मतलब कार्तीय तल में बताना है। कहाँ बताना है, कार्तीय तल में। समझते, समझो इसको। ये कार्तीय तल हो गया, इधर होगा x पॉजिटिव, इधर होगा x नेगेटिव, ऊपर होगा y पॉजिटिव और नीचे होगा y नेगेटिव। ये मूल बिंदु यहाँ पे होता है। अब x का मान क्या है, प्लस का 4 है, तो x + 4 इधर कहीं होगा। और y कितना है, प्लस का 6, तो y + का 6 जो है कहीं यहाँ होगा। जब इन दोनों को मिलाएंगे इस तरह से सीधा करके, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ पे मिल जाएगा, है कि नहीं। ये कौन सा बिंदु, ए बिंदु। ठीक है, यहाँ पे तो सर क्या हो गया हमारा, b को देखिए कहाँ कितना, -4। तो ये x -4 कहीं यहाँ होगा और y - का 6 मान लीजिए कहीं यहाँ होगा। तो माइनस पर होगा ना, ये y का वैल्यू है तो y पर होगा, ये -y पर। अब इन दोनों को जो है सीधा करके आप मिलाइए, तो ये कहीं ना कहीं यहाँ मिलेगा, तो b बिंदु यहाँ मिल जाएगा। तो a जो है यहाँ इस तरफ मिल रहा है और b इस तरफ मिल रहा है। अब ऑप्शन देखिए कहता क्या है कि बताइए ये दोनों बिंदु जो है क्या x अक्ष पर स्थित है। ये x अक्ष है क्या, है? क्या बोले, ये y अक्ष हुआ ना, पूरे ना हुआ y अक्ष, समझे कि नहीं। तो y अक्ष पूरे हुआ, तो a और b यहाँ और यहाँ पर है। और बताओ क्या a और b y अक्ष पर स्थित है या नहीं है, नहीं है ना। ये यहाँ है, पहला चतुर्थांश में है, और ये जो है तीसरा चतुर्थांश में है। अक्ष पर कहाँ है, अक्ष पर है, a कहाँ है, यहाँ बीच में है, b कहाँ, यहाँ बीच में है। तो अक्ष पर कहाँ हुआ, ना तो ये y अक्ष पर है ना तो x अक्ष पर है। समझ रहे हो, अरे है कहीं पे, नहीं ना है, ना तो x अक्ष पर है ना तो y अक्ष पर है। तीसरा कहता है x अक्ष के एक और, x अक्ष के एक और, तो ये x अक्ष रहा, तो इसका एक तरफ इधर है और एक तरफ ऊपर है कि नहीं। तो ये है क्या हमारे पास, ये x अक्ष ये हुआ, तो एक बिंदु क्या है इस साइड है और दूसरा बिंदु उस साइड है, ये x अक्ष के दोनों ओर हो गया। लेकिन यहाँ कह रहा है एक और, क्या ये सही है, नहीं है। ये x अक्ष के दोनों ओर है, ऊपर की तरफ भी और नीचे की तरफ है। ऊपर की तरफ a है और नीचे की तरफ b है। दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो ये भी नहीं होगा। अब कह रहा है y अक्ष के दोनों ओर, तो ये y अक्ष है, तो y अक्ष का दोनों ओर किधर होगा, एक दाएं तरफ और एक बाएं तरफ। तो देखो एक दाएं तरफ है और एक बाएं तरफ है, ये हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका सही होगा कि ए और बी जो है यहाँ पे y अक्ष के दोनों ओर स्थित है। बात समझे, समझ में आई बात ना। बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ये, ठीक है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन था। बच्चा लोग छोड़ने वाला क्वेश्चन होगा, लेकिन समझ में आ गया नहीं बातें। चलो क्वेश्चन नेक्स्ट है कि cos a × tan a।
cos A इंटू 10A। अब बोलो ये क्या होगा, करना क्या है, कुछ नहीं, 10A को हम क्या लिख सकते हैं, sin A बटे cos A। तो cos A से cos A खत्म, क्या बचेगा, sin A। अब यहाँ खोज लो ऑप्शन में sin A, ऑप्शन बी। बस ऐसे इसको बनाना था, ठीक है। अब यहाँ पे द्विघात बहुपद से, ठीक है, द्विघात बहुपद से कह रखा है शून्यकों का योग, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है, शून्यकों का योग, योग दे रखा है किसका, शून्यक का, समझना जरा, शून्यक का योग, योग का मतलब हो गया अल्फा प्लस बीटा, और ये दे रखा है आपको -4, और फिर रखा है गुणनफल, क्या दे रखा है, गुणनफल, यानी कि अल्फा इंटू बीटा, ये दे रखा है -5। अब द्विघात बहुपद पूछा है, बताइए द्विघात बहुपद क्या होगा। तो द्विघात बहुपद क्या हो जाएगा, इसका भी सूत्र होता है x² माइनस अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा इंटू बीटा। यदि ये सूत्र याद है, ठीक है, ये सूत्र यदि याद है तभी जो है आपसे क्या हो सकता है, ये बनेगा, नहीं तो चोड़िए करना एक उपाय है और कोई उपाय नहीं है, समझे। तो यहाँ देखो लो x² है माइनस अल्फा प्लस बीटा कितना दे रखा है, -4, यहाँ सूत्र में पहले से माइनस था और यहाँ भी माइनस होगा तो इसको क्या कर देंगे, प्लस, ये इसके जगह पे 4, अब पीछे में क्या लगा है, x। अब अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है, -5, यहाँ -5 धर दो, ठीक है। तो यहाँ पे आप इसको खोज लीजिए, x² प्लस 4x -5, तो -5 ऑप्शन बी और डी, तो x² प्लस 4x, तो ऑप्शन हमारा डी बन जाएगा, क्या बन जाएगा, डी में दिया हुआ है। समझ में आया कैसे निकालना है। इसके लिए जो है आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, x² माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस, एक बार प्लस एक बार माइनस एक बार प्लस, ऐसे करके ये फॉर्मूला रिपीट चलता है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है, यदि बहुपद यहाँ पे दे रखा है, बहुपद दे रखा है, बहुपद को हम px से लिख देते हैं, पोलिनोमियल ऑफ x² माइनस kx प्लस का 8, शून्यकों का योग जो है 6 है, तो k का मान ज्ञात कीजिए। क्या दिया हुआ है, योग दिया हुआ है, योग, योग यानी कि अल्फा प्लस बीटा, और अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a, और ये दे रखा है कितना आपको, 6 के नीचे में कुछ नहीं तो कितना है, 1 हो गया। अब यहाँ से इसको कंपेयर कर लीजिए, तो a का मान कितना हो गया, 1, अब b का मान, यहाँ -b का मान कितना हो गया, 6, ठीक है। अब यहाँ पे समझो, ये माइनस है, b है, इसमें से b का मान कितना हो जाएगा, यहाँ पे a का मान 1 हो जाएगा, अब b का मान -k, तो यहाँ माइनस पहले से था, यहाँ भी माइनस है, तो क्या हो जाएगा, +k बटे a का मान कितना हो जाएगा, 1, अब बराबर ये क्या है, कितना है, 6/1, तो 1 से कोई मतलब है नहीं, तो k बराबर कितना आ गया, k बराबर प्लस का 6 आ गया, ठीक है। तो ऑप्शन कहाँ बन जाएगा, डी बन जाएगा, और -6 भी दिया हुआ है, -6 भी दिया हुआ है, इसलिए ध्यान रखना पड़ेगा साइन पे कि प्लस होगा कि माइनस होगा, क्या हो जाएगा, ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा, ठीक है। चलो समझ में आई बात। आगे क्वेश्चन है, k के किस मान के लिए समीकरण 3x - y बराबर -8, इसको ऐसा करते हैं, -8 को बराबर किधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस का 8, इधर क्या बच जाएगा, 0। उसी तरह से 6x माइनस का ky, अब बराबर का जो है -16 दे रखा है, -16 को भी इधर लाएंगे तो प्लस का 16 बराबर 0। समपाती रेखा को प्रदर्शित करता है, k का मान यहाँ बताना है ना, k का मान बताना है, और कंडीशन क्या दे रखा है, ये समपाती है, क्या है, समपाती है। 3 कंडीशन होता है, कितना कंडीशन होता है, 3 कंडीशन। एक कंडीशन होता है आपका प्रतिच्छेदी रेखा,
और दूसरा होता है समांतर रेखा, और तीसरा हो जाता है आपका समपाती रेखा। क्या होता है? समपाती रेखा। तो जो प्रतिच्छेदी होता है इसमें क्या होता है आपका A1/A2 डज नॉट इक्वल टू B1/B2। यदि ऐसा है तब वो बनेगा प्रतिच्छेदी। और समांतर में क्या होगा कि A1/A2 इक्वल टू B1/B2 डज नॉट इक्वल टू C1/C2, यानी यदि इस तरह से है तब वो समांतर होगा। और समपाती में क्या हो जाएगा, जब तीनों ही रेशियो बराबर हो जाए, जब तीनों ही रेशियो बराबर हो जाए तो ये क्या होता है? समपाती। लेकिन कंडीशन क्या दे रखा है समपाती वाला, यानी कि ऑप्शन 3 के हिसाब से आपको, यानी इस फॉर्मूले के आधार पे आपको इसको सॉल्व करना है। इसमें क्या होता है कि सभी अनुपात आपस में बराबर होता है। क्या गो समीकरण है? 2 गो समीकरण है। तो यहाँ जो A1 B1 C1 लिखा हुआ है ये पहले समीकरण का है। क्या है? पहले समीकरण में मिलेगा। पहला समीकरण का ये हुआ A1, इसमें जो है B1, ये हुआ C1। आई जो A2 B2 और C2 लिखा हुआ है ये दूसरे समीकरण होगा A2 B2 C2। समझे? तो यहाँ A1/A2 समपाती कहाँ है? तो चूंकि ये समपाती कहाँ है इसीलिए हमारे पास क्या होगा A1/A2 ये बराबर होगा B1/B2 के। ठीक है। अब A1 तो पहला वाला का 3, दूसरा वाला का 6 बराबर A1 B1 यानी कि इसका कुछ नहीं कितना है 1 है तो माइनस का 1। अब B2 यानी कि माइनस का के, माइनस माइनस खत्म हो जाएगा। 1/3 कम 3 3 दूनी 6, तो k गुना 1 करेंगे तो k हो जाएगा, और 2 गुना 1 करेंगे तो 2 हो जाएगा। तो k बराबर कितना जाएगा? +2। तो k बराबर आ जाएगा +2, यानी ऑप्शन नंबर A। समझ में आई बात? तो ये 3 कंडीशन भी आपको ध्यान में रखना है। इसमें से इस कंडीशन पे इसमें एग्जाम पूछा है, लेकिन तीनों में से किसी एक ना एक कंडीशन पे एग्जाम में क्वेश्चन रहता है। ठीक है, आगे देखते हैं। देखो बहुत ही शानदार क्वेश्चन इसको कहा जाए, जबरदस्त क्वेश्चन है। ठीक है, एकदम जबरदस्त क्वेश्चन है। 0, 4, 7 वाले द्विघात बहुपद की संख्या ज्ञात कीजिए। शून्यक दिया हुआ है। ठीक है, क्या दिया हुआ है? शून्यक दिया हुआ है। एक का शून्यक है 4 और एक है 7। यहाँ पे द्विघात बहुपद नहीं पूछा है, पूछा है द्विघात बहुपद की संख्या कितना हो सकता है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है। समझो इसको क्या करना है। तो एक हो गया आपका अल्फा कितना 4, बीटा कितना हो गया 7। यदि आपसे ये पूछ ले कि 2 शून्यक दे दे और बोले कि बताओ ऐसा ऐसा कितना द्विघात समीकरण बन सकता है या द्विघात बहुपद बन सकता है, तो आप कहेंगे कि अनगिनत बन सकता है। क्या बन सकता है? अनगिनत। इसको समझाते हैं क्यों बनेगा अनगिनत, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। बहुत सारा बन सकता है, ऐसे क्यों बन सकता है उसको समझो जरा। ठीक है, कोई भी, सिर्फ 4 7 ने, कोई भी यदि शून्यक आपको दे दे, कोई भी 2 शून्यक आपको दे दो और पूछे कितना बहुपद बनेगा, तो सीधा आंसर क्या बोलना है? अनगिनत बनेगा। क्यों बनेगा अभी समझाते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा जो है आपको यहाँ पे बहुपद लेते हैं। ठीक है, एक सिंपल सा बहुपद लेते हैं P ऑफ x बराबर x² - 2x - 8। ठीक है, ऐसा है। अब इसका पहले ऐसा करते हैं, शून्यक निकाल लेते हैं। तो इसका गुणनखंड कर लीजिए, तो हो जाएगा हमारा x², 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना प्लस का 2x अब माइनस का 4x अब माइनस का 8। कॉमन कितना आ जाएगा x प्लस का 2, ये -4 इससे कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ 4 कॉमन ले लेंगे तो बचा यहाँ पे x, माइनस बाहर निकलेगा बचा 4, 8 बाहर निकल गया तो बचा 2। ठीक है, ये हो गया। अब यहाँ पे x + 2 है, यहाँ x + 2 है, तो x + 2 को कॉमन ले लिए, बचा गया x - 4। तो यहाँ से जो है आपके पास x बराबर आ गया -2, और यहाँ से जो है आपको x बराबर आ गया +4। तो यहाँ पे हम जरा इसको लिख देते हैं कि x बराबर हमारे पास क्या आ गया, एक -2 आ गया और एक +4 आ गया। 2 शून्य का आया ना। चलो अब हम यहाँ पे क्या बोले
देखिए एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी हम द्विघात बहुपद में किसी भी संख्या से संख्या मतलब जीरो को छोड़ के, ठीक है, किसी भी संख्या से हम गुना करते हैं या फिर भाग करते हैं तो उसके शून्यक में परिवर्तन नहीं होता है। उसके शून्यक में परिवर्तन नहीं होता है। मतलब जैसे शून्य किसका कितना निकल के आया है, -2,4। अब इसमें कितनों से हम गुना कर दे या भाग दे दे, ठीक है, शून्य किसका हमेशा इतना ही रहेगा। इसका मतलब यही हुआ। जरा इसको हम गुना करके देखते हैं, गुना भाग करके देखते हैं, समझना। अब यहाँ पे है, इसमें जो है हम क्या कर रहे हैं, पहली बार मान लिया जाए कि हम 2 से गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, 2 से गुना, तो यानी कि इसमें जो है हम 2 से गुना कर दिए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 2x²। ये भी डबल हो जाएगा 4x, ये हो जाएगा 16। इसका गुणनखंड कीजिएगा तो हो जाएगा कितना, ये 2x², 16 दूनी 32, और ये हो जाएगा 8 चौके 32, यानी कि -4x और +4x और -8x और -16। अब यहाँ से इसमें भी 2 है, 2x, इसमें भी 2x है, तो 2x कॉमन ले लिए, बचा x, अब +2 माइनस, दोनों तरफ माइनस है, 8 यहाँ भी है, 8 इसमें भी है, तो 8 इससे बाहर ले लिए, तो बचाइए 8 + 2। फिर x + 2 यहाँ भी है, x + 2 यहाँ भी है, तो x + 2 को कॉमन ले लिए, और ये रह गया हमारे पास यहाँ 2x और -8। जब हम इसको 0 के बराबर करेंगे तो x बराबर +2 आएगा तो -2 मिल जाएगा। अब इसको बराबर करेंगे, यानी कि 2x - 8 को 0 के बराबर करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 2x बराबर -8 + 8 हो जाएगा। इस कितना में कटेगा, 4 बार में, तो यहाँ पे x बराबर 4 आ जाएगा, ठीक है। हमारे पास देखो एक द्विघात समीकरण ये वाला बन गया था। हमने इससे क्या किया, एक नया बनाया, शून्य क्या रहा, -2 + 4, -2 + 4। गुना कितना किए थे, 2 से, तो गुना किए, क्या शून्यक में परिवर्तन हुआ, नहीं ना हुआ। इसी तरह से हम 3 से भी गुना कर दें तो भी हमारे पास शून्यक इतना ही निकल के आएगा। 4 से भी गुना कर दें तो भी इतना ही निकल के आएगा, समझे। तो बहुपद जो दे दिया उसका जो शून्यक निकल गया वही उसका शून्यक है, लेकिन उस शून्यक से आप बहुत सारा क्या कर सकते हैं, बहुपद निकाल सकते हैं। एक द्विघात बहुपद है तो द्विघात बहुपद के 2 ही शून्यक होगा, लेकिन 2 शून्यक का बहुत सारा द्विघात बहुपद हो सकता है। फिर से रिपीट कर रहे हैं, 2 शून्यक का बहुत सारा द्विघात बहुपद, लेकिन एक द्विघात बहुपद के 2 शून्यक, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, इसका अनगिनत हो जाएगा, ठीक है ना, इनफिनाइट, कोई गिनती नहीं, कितनों दे सकते हैं, क्योंकि हम 2 से गुना कर रहे हैं, 3 से गुना कर सकते हैं, 4 से कर सकते हैं, 5 से, संख्या कमी है नहीं है, तो कुछ करेंगे क्या आएगा हमारे पास, अंतिम में शून्यक इतना ही आना है, ठीक है, ये ध्यान रखना। चलिए, इसीलिए इसका ऑप्शन हमारा डी हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और है, इसको देख लेते हैं। किस समीकरण का एक मूल 2 है, मूल यहाँ पे क्या है, 2 है। यदि मूल 2 है तो इसका मतलब है जब हम इस वैल्यू को समीकरण में रखेंगे तो 0 हो जाएगा। तो पहला ऑप्शन को चेक करो, ठीक है, x² - 4x - 21 है। अब यदि x का मान इसमें बैठाते हैं और पूरे 0 के बराबर हो जाता है तब कहेंगे क्या है, ये इसका शून्यक हो जाएगा। यदि पूरे 0 नहीं होता है तो शून्यक उसका नहीं है। बैठाओ, x का मान कितना रखना है, 2, तो 2 का स्क्वायर 4 और माइनस ये 4 है, और यहाँ पे कितना रखेंगे 2, तो 4 × 2 कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा, और माइनस का 21, 0 हो जाएगा, नहीं होगा, 0 ही, ठीक है। तो पहला ऑप्शन हमारा ये गलत है। दूसरा ऑप्शन है x² - 4x और +5, इस पर मान बैठाओ। x का मान कितना रखना है, 2 का स्क्वायर 4, 4 से 2 से गुना कर दो कितना हो जाएगा, -8 और +5, क्या 0 हो जाएगा, नहीं होगा। ऑप्शन सी, x² - 2x +1,
x का मान कितना रखना है 2, 2 का स्क्वायर 4 और 2 का 2 गुना 4 और प्लस का 1, 0 हो जाएगा। अरे 4 4 कटेगा लेकिन एक बच ये जाएगा, तो ये भी नहीं होगा, तो बचा कौन, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्योंकि तीनों नहीं होगा तो चौथा नहीं करेगा। अब चाहे उसमें कुछ दिया हुआ हो, लेकिन यहाँ पे समीकरण दिया हुआ है। चलो चेक भी कर लेते हैं, देख लो, चेक कर लो। 2x स्क्वायर माइनस का 7x प्लस का 6, 2 का स्क्वायर कितना 4 और 4 दूनी 8 और माइनस 7 गुना 2 14 और प्लस का 6, 8 6 14, 14 माइनस 14 कितना आ गया 0, है कि नहीं। इसलिए बोले ना, जब 3 गो नहीं हुआ तो लास्ट में जो बचा वही आंसर। यदि यहाँ पे ई ने दे के दे देता है इनमें से कोई नहीं, तो बच्चा चकराता, फिर उस चेक करता, है कि नहीं। सीधा क्या मारेंगे, डी, कुछ हो रहे, समझ गए। चलो, तो इसमें जो है इतना ही रखते हैं, बाकी आगे क्वेश्चन जो है आगे वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके बता सकते हैं। मिलेंगे अगले वीडियो में। जय हिंद।